काजी साहब के हाथ, काजी साहब गोश्त लेके जा रहे थे, कुत्ता देखा गोश्त, झपटा मारा, लेके भागा। तो काजी साहब बोले कि गोश्त वापस कर दो, नहीं तो माइक पे ऐलान कर देंगे कल से कुत्ता हलाल है। तो कुत्ता डरे आया, बोला हम तो मजाक कर रहे थे आपसे, ये अपना गोश्त ले लीजिए आप। बकरी अपना ना जाने, बकरी रोज कटती है। बकरा का गोश्त, मटन बकरी रोज कटती है। पूर्णिया में भी कटती है, कटिहार में भी कटती है। पूरे भारत में कहो कि पूरी दुनिया के अंदर में बकरी का गोश्त खाया जाता है। बकरी कटती है, आखिर क्या वजह? कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, बकरी का गोश्त सब खाता है। बकरी रोज कटती है, लेकिन बकरी फिर भी कम नहीं है। कुत्ता नहीं काटा जाता है, कुत्ता का गोश्त कोई नहीं खाता है, कुत्ता को ज़िबा नहीं किया जाता है, लेकिन बकरी ज्यादा है, कुत्ता कम है। आखिर इसकी वजह क्या है? कुत्ते में बरकत काहे नहीं है? कुत्ते में बरकत क्यों नहीं है? तो पता ये चला कि कुत्ते में बरकत इसीलिए नहीं है कि जब बरकत का वक्त होता है ये कुत्ता भागता दौड़ता रहता है, ये सोता नहीं है। अब बकरी में बरकत इसलिए है, बकरी रात को सोती है और जब सुबह का वक्त होता है तो बकरी उड़ जाती है, इसलिए बकरी में बरकत है, कुत्ते में बरकत नहीं। अच्छा, ये कुत्ता रात में सोता काहे नहीं है? इसकी भी वजह है। तो उलमा ने फरमाया ये जो कुत्ता बना है, ये कुत्ता जो बना है ये शैतान के थूक से बना है। किससे बना? शैतान के थूक से बना। अच्छा, आदमी से उनसियत है कुत्ते को, आदमी का अगल बगल रहता कुत्ता, क्यों? हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म की मिट्टी है कुत्ते के अंदर में, शैतान ने थूक दिया तो शैतान के थूक से वो कुत्ता बना है। ओहो हो, और शायद कुत्ता काटता का है, कुत्ता काटता का है, इसलिए काटता है, इसलिए काटता है कि वो शैतान के थूक से पैदा किया गया है। इसलिए नौजवानों, मेरे बच्चों, सूस रात में सवेरे सो, इशा की नमाज पढ़ो, फौरन सो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, मोबाइल साइड में रखो, मोबाइल नहीं चलाना। दिन में वो मौका मिल जाए कभी कभी चला लिए, मोबाइल हो गया चला लिया। अरे मोबाइल ये काम का ना चीज है, ये काम की ना चीज है, बेकार है। बोलो भाई बेकार है। ये देखते हैं इतना मोबाइल, बाप रे बाप, बोरा का बोरा मोबाइल। कोई 3G है, कोई 4G है, कोई 5G है। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था, हम लोगों के जमाने में नहीं था। हाँ, हम लोगों के जमाने में था। अभी 4G 5G है। हम लोगों के जमाने में उस्ताद जी, मुंशी जी, अब्बा जी था, एक थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह से लो लगाओ, अल्लाह के महबूब से मोहब्बत करो, दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। अपने बच्चे को सबसे पहले अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। एक बात याद रखो, डॉक्टर बनाओ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपने एक डॉक्टर गुजरा है पूर्णिया के अंदर में, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर, डॉक्टर जेडवी रजा, जेडवी रजा है ना, जेडवी रजा, बड़ा मुत्तकी परहेजगार। अच्छा, मैंने उसको भी दिखाया, आज से 20 साल पहले मैं उसे दिखाया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा मुत्तकी परहेजगार डॉक्टर है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो इंतकाल कर गए, शायद अल्लाह गरी के रहमत अता फरमाए, अल्लाह उसके कब्र को नूर से भर दे। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुत्तकी, गरीबों का मसीहा था। एक बात याद रखिए, वो जुमे के दिन लोगों का फीस नहीं लेता था, जुमे के दिन लोगों से फीस नहीं लेता था, फ्री पेशेंट देखता था और कुर्बान जाओ। इतना बड़ा डॉक्टर था, लेकिन था मुत्तकी। इंशाअल्लाह आज ये भी बताइए, कुरान शरीफ की तिलावत हमेशा करता था डॉक्टर जेडवी रजा। पेशेंट को देखने के बाद वक्त ज्यादा उसका मस्जिद में गुजरता था और कुरान खोल के हमेशा बैठा रहता था। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दोगे तो अगर डॉक्टर बनेगा तो बेहतरीन डॉक्टर बनेगा। कुरान पढ़ाओगे, अगर वो इंजीनियर बनेगा, बेहतरीन इंजीनियर बनेगा। कुरान पढ़ा दोगे, इंशाअल्लाह अगर वो मास्टर बनेगा तो बेहतरीन मास्टर बनेगा। इंशाअल्लाह अपने बच्चे को कुरान पढ़ाएंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ,
कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना, मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश न पढ़ाना। डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर, हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। गारे हिरा में सबसे पहले वही जो नाजिल हुई अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे लोग बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुर्बान जाओ, सबसे पहले अल्लाह ने पढ़ने का हुक्म दिया। मुसलमानों पढ़ो, पढ़ो, पढ़ो। कामयाबी चाहते हो पढ़ो, कामयाबी चाहते हो पढ़ो, तरक्की करना चाहते हो पढ़ो। और कुर्बान जाओ, तुम चाहते हो कि दुनिया हमको सलाम करे तो एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन को फोकस करो, तालीम को फोकस करो। ऐ नौजवानों, मेरे बच्चों, कुर्बान जाओ। यहूदी आज कामयाब है, यहूदी पूरी दुनिया के अंदर में हुकूमत कर रही। ये कौम यहूदियत। ये मोबाइल किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। किसने बनाया? यहूदी बनाया। हम नहीं बना पाए। इस मोबाइल के अंदर में फेसबुक है, फेसबुक किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इस मोबाइल के अंदर में व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। इंस्टाग्राम है, किसने बनाया? यहूदी ने बनाया। ये लक्स साबुन है, लक्स साबुन का कंपनी का प्रोडक्ट कहाँ को कौन है? इसका मालिक यहूदी है। और कुर्बान जो एक साबुन है, एक लाइफ बॉय, उसका भी क्या कहते हैं कि कंपनी एक यहूदी है। और कुर्बान जाओ, एक क्रीम है, वो क्रीम लगाते हैं, नौजवान भी लगाते हैं, हमारी माँ बहनें भी लगाती है। उस क्रीम का नाम है फेयर एयर हेयर होल्डर शोल्डर क्रीम। कौन क्रीम है? फेयर लवली। हाँ, फेयर लवली। बाप रे बाप। एक नौजवान को देखे लगा रहा था, तो हमने कहा बेटा की लगे ले रे? बोला क्रीम। हम बोला क्रीम तो औरत लगाती है, तुम काहे लगाया? बोला नहीं समझे आप, गोरा होने के लिए लगाते हैं। हमने कहा कि बेटा अगर क्रीम लगाने से आदमी गोरा हो जाता तो वेस्ट इंडीज का जितना खिलाड़ी है, क्या उसके पास क्रीम का पैसा नहीं है? कुर्बान जाओ। और मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो हमारे अंदर में बहुत सारी गलत रस्में हैं। एक बात याद रखना, अब जहेज का रस्म इधर है कि नहीं है? जहेज, जहेज इधर है, जहेज है, जहेज लेते हैं, है। ये बीमारी इधर भी है। एक लड़की जो है कॉलर पकड़कर रास्ते में लड़का को पीट रही थी, तो लोग परेशान हो गए, बाप ये क्या बात, ये लड़की है लड़का को पीट रही है। तो लोग जमा हो गए, वो बोले दैया की बोलोगे, का है मारे, कौन है ये? बोला हमारा पति है। बोला पति? तो पति को ऐसे कहा मार रहे रोड पर? बोला कि जीत करके मेरा अब्बा से थपाची लिया, अभी हम मैके जा रहे हैं, और बोलता है गाड़ी में तेले नहीं, तेले खत्म हो गया, अब पैसा पॉकेट में है ये नहीं, तो ये गाड़ी लिया क्या है, इसलिए मार रहे हैं। तो लोग कहा कि और मारो, इसका चमड़ी अलग कर दो इसका बदन से। थपाची में तेल डालेगा, पैसे नहीं लेगा, थपाची लेगा। और कुर्बान जाओ नौजवानों, एक बात याद रखना, जिस तरीके से आज तुम किसी बेटी वाला से थपाची लिए हो, कल को अल्लाह तुझे भी बेटी देगा और तेरा दामाद भी तुमसे थपाची मांगेगा। ये अदला का बदला है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मांग कर, ये मेरा मौजू नहीं था, मांग कर जहेज कभी नहीं लेना। अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का सवाल होगा, अल्लाह की बारगाह में इस पैसे का जवाब देना होगा। पाई देखो, एक बात याद रखना मेरे बच्चों, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? अल्लाह पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ा, इसका जवाब दो। एक सवाल,
रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा काहे नहीं रखा, एक सवाल। हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया। लेकिन सुनो मुसलमानों, माल के बारे में, टाका के बारे में, पैसा के बारे में, रुपया के बारे में अल्लाह दो सवाल करेगा। पहला सवाल मेरा अल्लाह ये करेगा, मेरा बंदा ये रुपया कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो हमको। कहां से कमाया, 61-62 किया, हिसाब दो। पूर्णिया से कमाया, गुलाबबाग से कमाया, खजांची चौक से कमाया, लाइन बाजार से कमाया, कटिहार से कमाया, सिल्लीगुड़ी से कमाया, कलकत्ता से, दिल्ली से कमाया, हिसाब दो। इसका हिसाब आप दे दिए। अच्छा वहां झूठ नहीं चलेगा, अल्लाह को पढ़ा देंगे, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अच्छा देखिएगा, वहां बोलने की जरूरत नहीं है। अल्लाह कहता है अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, तुम्हारे मुंह पे हम मोहर लगा देंगे। ठप्पा। या अल्लाह बोलेगा फिर कौन, मुंह में ठप्पा लगा देगा, मोहल्ला बोलेगा कौन। तो अल्लाह कहता है हम तुम्हारे हाथ से बात कर लेंगे। ये हाथ बोलेगा, ये उंगलियां बोलेगी, ये हाथ बोलेगा, ये क्या क्या किया है, कहां कहां घूमा है, ये पैर शहादत देगा, ये पैर गवाही देगा। या अल्लाह कहां कहां चलकर गया है, ये पैर बोलेगा, हाथ बोलेगा। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। माल कहां से कमाया, इसका हिसाब दो। दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, माल कहां खर्च किया, इसका भी हिसाब दो। दो सवाल होगा। पैसा कहां खर्च किया, गुलाबबाग मंडी में खर्च किया, लाइन बाजार में खर्च किया, शराब के अड्डे पे खर्चा किया, तवायफों की मंडी पे खर्च किया, हराम कामों में खर्च किया, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है, या नंगों को कपड़ा पहनाया है, या यतीमों को मदद की है तुमने। अल्लाह जर्रे जर्रे का हिसाब लेगा, पाई पाई का हिसाब लेगा। जब तक हिसाब नहीं दे दोगे, हशर के मैदान से हिल नहीं सकते। हिसाब दो, इंशाअल्लाह अपने पैसे को अच्छे कामों में लगाएंगे इंशाअल्लाह। अरे बोलो लगाएंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार, हाथ उठाएं, इंशाअल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सारा मजमा तैयार है। तो इसलिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। मेरा सवाल कम होगा, आप बढ़कर हिस्सा लेना। एक बात याद रखना, बढ़कर अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो। ये कुरान पाक में अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे मुसलमान भाइयों, नौजवानों, 80 जगह अल्लाह ने कुरान में 80 जगह इरशाद फरमाया, ऐलान फरमाया, लोगों माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। कितने जगह, बोलो भाई, 80 जगह। 80 जगह अल्लाह कह रहा माल खर्च करो, माल खर्च करो, माल खर्च करो। अल्लाह कहता है माल खर्च करो, ये कहता है जमा करो, जमा करो, जमा करो। अल्लाह कहता तुम खर्च करो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है, बोलो भाई, जरा से बोलो। खर्चा करने में फायदा है तो इंशाअल्लाह है। कोई माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, बाप का लखते जिगर बेटा, अपने माँ बाप के नाम से मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह कल को तुम भी मरोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी मदरसा बनाकर मरेगा, मस्जिद बनाकर मरेगा। ये अदला का बदला है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल तेरा बेटा भी तेरे साथ वही करेगा। एक बेटा बाप बेटे में लड़ाई हो गई तो बेटा बाप का पकड़ा काला, घर से घसेटा, घसेट के ओसारा में लाया, ओसारे से आंगन में लाया, आंगन से दरवाजे पे ले आया। बाप रोता रहा तो दरवाजा, बेटा रुक रे, तो बेटा रुक गया। बोला कि क्या हुआ, तो बाप बोला कि बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे, बेटा हम भी अपने बाप को यहीं तक खींच के लाए थे, बेटा अब इससे आगे मत बढ़ो। बात समझ में आ गई, आज उसका बदला तुम चुका दी। जैसी करनी, हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। मेरे बच्चों, नौजवानों, आज जो अपने माँ बाप के साथ तुम करोगे, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी वही तेरे साथ करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 5000 रुपए, हम ज्यादा नहीं मांगे, आप 10, 20, 50 हजार, 1 लाख दे सकते हैं। हम 5000 से शुरू करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 5 आदमी तैयार हो जाओ। है कोई ऐसा पहला सखी, अपने माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर मदरसा बना दो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह इसका अज्र, इसका सवाब, इसका बदला इस जहान में भी अता फरमाएगा।
फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा दुनिया में तुम एक नेकी करोगे, मेरे यहाँ एक नेकी का बदला 10 है। कितना है? और हदीसों के अंदर में आता है एक नेकी का बदला 700 है। और एक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में 1 रुपया सदका करेगा, अल्लाह 1 रुपए के बदले में 7 लाख अता फरमाएगा। हे देखिए, पहला नौजवान तैयार हुआ। जल्दी बैठ गया, बहुत जल्दी बैठ गया कि बाप खड़ा होने में खतरा है। ऐसा कोई पहला नौजवान इंशाल्लाह कोई ना कोई माँ का चहीता लाडला कलेजे के टुकड़ा बेटा तैयार होगा इंशाल्लाह। कोई मुखिया हो, पार्षद हो, मेंबर हो, मास्टर हो, वकील हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, कोई काश्तकार हो, कोई दुकानदार हो, कोई ताजिर हो, कोई माँ का कलेजे का टुकड़ा बेटा है, कोई बाप का लख्त जिगर बेटा हो इंशाल्लाह। अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए देने वाला पहला कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। आमी ओनार जोन्ने दस्ते दुआ करबो, आमी मुसाफिराजी मुसाफिर दुआ रद्द होए नहीं। अल्लाह कुरान पाक में कहता है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता है, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। है कोई पैसा पहला सखी, पहला कोई मेरा भाई इंशाल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए देने वाला पहला एक आदमी कम से कम तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नियत से, अपने दादा दादी की सालो सवाब की नियत से, अपने भाई की सालो सवाब की नियत से, या अपनी बीवी की सालो सवाब की नियत से 5000 रुपए दान करने वाला। देखो, नगद कैश है, नगद कैश दे दो, नगद नहीं है कोई टेंशन नहीं है, फोन पे है फोन पे कर दो, फोन पे नहीं है को नो टेंशन, कोई टेंशन नहीं है। गूगल पे है गूगल पे कर दो, गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दो, कल कमेटी वालों के हवाले कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह पैसा नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, धान है धान दे दो, धान नहीं है मकई है मकई दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह बस पहला नौजवान कोई तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुश नसीब नौजवान है, अल्लाह का चहीता बंदा, अल्लाह का प्यारा बंदा, अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, अल्लाह का महबूब बंदा, जो अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला, अपने नाम को पहले फिर फहरिस्त में लिखवाने वाला। ये देखिए नौजवान खड़ा हुआ है, माशाल्लाह। आ जा बाबू आ जा, आएगा आएगा वो आएगा। अच्छा, कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। एक आदमी को तो तैयार होना है, सिर्फ एक आदमी को तैयार होना है। पहला आदमी तैयार होना है 5000 रुपए देने वाला। अच्छा, इस सौदा को मैं सस्ता करूं, 5000 वाला भी तैयार हो जाएगा। 1500 रुपए देने वाले कितने लोग हैं इंशाल्लाह? है कोई नौजवान जो 1000 या 500 रुपया अपनी माँ के नाम पर, अपने बाप के नाम पर देना चाहता है? देखो, एक बच्चे का खर्च, एक महीने का खर्च 500 रुपया है, 2 महीने का खर्च खुराकी उस बच्चे का 1000 रुपया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों, नौजवानों, भूख लगती होगी, आप पूर्णिया कटिहार जाते होगे, होटल के अंदर दाखिल होते होगे, खाना खाकर चाय पीकर गुटखा खाकर 500-1000 रुपया आप थूक देते होगे। कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। अल्लाह इसका बदला, इसका जजा यहाँ भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। 1500 रुपया 5000 रुपए देने वाला, 3 कैटेगरी के लोग हैं। 1000 रुपया, 500 रुपया, 5000 रुपए देने वाला। देखिए एक नौजवान आ रहा है माशाल्लाह। देखिए, जो देने वाला है वो देगा, जो देने वाला है वो देगा, चाहे रहे चाहे ना रहे, लेकिन वो देगा। माशाल्लाह, नारे तकबीर, माशाल्लाह। जनाब फैयाज अंसारी साहब कदम तो माशाल्लाह, इजाबुल हक साहब, 2 आदमी हो गए। ये देखिए, नहीं बेटा, ये देखो 2 आदमी 1000 दिया, हम देख लिए पैसा 1000 दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी माँ के नाम पर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। बदरुद्दीन 1000 रुपए फोन पे कर रहा है माशाल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सबके दान को कबूल करे नो, या अल्लाह सबके माँ बाप को करबर जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे माशाल्लाह। 1500 रुपए देने वाले। हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है,
हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। माशाल्लाह इम्तियाज बाबू 1500 रुपए, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए नारे तकबीर, माशाल्लाह। देखो जो देने वाला वो देकर रहेगा, चाहे रहे या ना रहे, किसी से लेके देगा या लिखा देगा। और जो नहीं देने वाला है ना, ये तकरीर सुनाइए मत, ये तकरीर खिला के उसको उल्टा दिए, ये 1 टका नहीं देगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई नौजवान, ए भाई आने दो भाई, देने वाले को आने दे दिए, रास्ता दे दिए, देने वाले को रास्ता दे दीजिएगा, आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए एक बच्चा हमारा विशाल कुमार शाह, देखिए मेरे बच्चों देखो, एक निशानी ले लो, ये मेरा बच्चा हिंदू भाई का बच्चा है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके हौसले को मैं सलाम करता हूँ, इसके जज्बे को सलाम करता हूँ, इस बच्चे की मोहब्बत को मैं सलाम करता हूँ। इसको भी बर्दाश्त नहीं हुआ, ये भी जलसा सुनने के लिए आया। देखो मदरसे के लिए इस बच्चे ने मेरे हाथों में 50 रुपए, विशाल शाह नाम है इस बच्चे का। मैं यही अल्लाह से दुआ करता, अल्लाह इस पैसे को इस बच्चे की हिदायत का जरिया बना दे अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद नासिर 200 टका दिए माशाल्लाह। अब्दुल अजीज साहब बट रहा 1100 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुसलमानों नौजवानों देख लो, बच्चा माजूर है, पैर से माजूर है, देखो चल नहीं सकता है, उसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ, वो भी अपने माँ बाप के लिए 200 रुपए निकाल करके दे दिया। सोचो तो सही, कहां से कमाएगा वो कमा पाएगा? वो माजूर है, मजबूर है, लेकिन फिर भी माँ बाप की मोहब्बत के आगे उन्होंने कहा ये 200 रुपए मैं रख के क्या करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। या अल्लाह उस सखी की सखावत को कबूल करे नो, या अल्लाह इसके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए जो देने वाला देगा। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध, इम्तियाज साहब ने 1000 रुपए दान किया, अल्लाह उन्हें दान तो कबूल करे नो। पीते पीते दूध कभी, ये जो विशाल बाबू है, ये लड़का हमारा, ये बच्चा आकर जो 50 रुपए दिया, ये विशाल के तरफ से ये शेर सुनो, ये शेर सुनो। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। पीते पीते दूध कभी माशाल्लाह। अब्दुल रहीम साहब 1000, नारे तकबीर। और कोई बच्चा, कोई नौजवान मेरा, और कोई देने जो माँ बहनों के पिंडाल में रजाकार लोग चादर रुमाल लेकर चले जाएं, मेरी माँ बहनों को पिंडाल में भेज दे। मेरी माँ बहनों, तारीख इस्लाम गवाह है, इस दिन के लिए सबसे पहले माल की कुर्बानी औरत ने दी है अल्हम्दुलिल्लाह। दिल खोले मेरी माँ बहनों, ताउन करो इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा हाजा अल्हम्दुलिल्लाह, फैजुल उलूम अल्हम्दुलिल्लाह, शेख ने रियाजुल उलूम के शेख ने अल्हम्दुलिल्लाह, जो सदरुल मुदर्रिसीन इस मदरसे के हैं, उन्होंने 1000 रुपए दान किया है। अल्लाह हमारे शेख के भी दान, अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। ये देखिए मेरे भाई आ रहे हैं, आपका समझी मेरा भी समझी। 5000 कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हम 5000 मांगे, 5 पीस कर रहा है।
15,000 पहले दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 2500 रुपए। अल्लाह इन अरदान कबूल करे नो। अल्लाह हमारे भाई की उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में बरकत दे। या अल्लाह इनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ विशाल, ऐ जा जा बेटा जा, बहुत बड़ी बात। हाँ, नहीं नहीं बेटा, देखो एक बात याद रखना, यही तो मेरे हिंदुस्तान की तहजीब है। मीडिया वालों, इस बात को नोट करना, मैं पैगाम देना चाहता हूं कि लोगों एक बात याद रखना, ये मेरा हिंदुस्तान है जहां पर हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, सिख भी रहता है, क्रिश्चियन ईसाई भी रहता है, बौद्ध भी रहता है, और कुर्बान जाओ जैन भी रहता है। हर धर्म के लोग शांति और मोहब्बत, प्रेम भाव, भाईचारा बना कर रहता है। यही तो मेरे हिंदुस्तान की पहचान है। ये मेरे साहब माशाल्लाह 500 रुपए। कहाँ अमीर हमजा भाई हैं? अमीर हमजा भाई हैं, नाम तो बड़ा प्यारा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे हजरत अमीर हमजा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत जय्यद आलिम, जय्यद सहाबी रसूल हैं हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। उनके नाम पर आपका नाम है। कहाँ है? आइए थोड़ा मुसाफा करेंगे, हम मुसाफा करेंगे। आइए देखिए हमारे अमीर हमजा भाई को देख लीजिए, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम अभी तो जवान लग रहे हैं अमीर हमजा भाई। नगद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था ये विशाल के लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए एक शेर अगर आपकी इजाजत हो तो सुना दूं। माँ वाला बाद में सुनाएंगे, पहले इसको सुन ली, सुना दे। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। अरे बहता है जहां गंगो जमन मेरा वतन है। ऋषियों का फकीरों का चमन मेरा वतन है। इसी तरीके से मोहब्बत बनी रहनी चाहिए। मेरे बच्चों में, नौजवानों, एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ नहीं है, ये धोखे की जगह है। अपने माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों की इज्जत करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ये कह रहा था, ये माँ वाली नज़म जो है मैं सुना दे रहा हूँ। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। ऊपर से हम ड्राइवर को बोले रे लेट हो रहा है, 10:30 बजे मेरा बयान है, तो कैसे क्या होगा, पहुंचेंगे कैसे, कोहरा बहुत है। तो ड्राइवर बोला कि आप आंख बंद करके पीछे सीट पे सो जाइए, हम पहुंचा देंगे। हम बोले कहाँ पहुंचा है, कब्रिस्तान पहुंचा है, कब है बताइए। वो बोला असल बात है, मुझको ज्यादा स्पीड पे गाड़ी चलाने नहीं देते। हालांकि जो गाड़ी मेरी XUV 500 है, 120 130 नॉर्मल स्पीड है उस गाड़ी की। एक बार ऐसे ही हुआ, फरक्का पहुंचे, कलकत्ता से बिहार का प्रोग्राम पकड़ना था। फरक्का पहुंचे, चाय पिए। अब फरक्का पहुंचने के बाद, चाय पीने के बाद हम उसको बोले बाबू यहाँ से पूर्णिया जाना, पूर्णिया तुमको हमको उठा देना है, जुम्मन चाय वाला के यहाँ चाय पीना है। आराम आराम से बेटा, 60 65 50 60 65 पे चलो, तेल जलेगा मेरा जलेगा, कोई टेंशन नहीं, लेकिन आराम आराम चलो। 4 घंटे का रास्ता, 4 बजे भोर में फरक्का से निकला और 6 बजे पूर्णिया घुसा दिया। नींद की गोली खा के हम सोए तो उठाया, बोला पूर्णिया पहुंच गए। घड़ी देखे 6 बज रहा, हमने पूर्णिया पहुंच गए, कैसे पहुंचे रे? बोला रास्ता फाका था। बोले बेटा तुम किसी दिन हॉस्पिटल हमको पहुंचा के छोड़ेगा। 500 रुपया। मेरे बच्चों एक पैगाम और लेते जाओ, हम देखते रहते हैं हमारा बच्चा लोग
आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। अभी हफ्ता दिन पहले डगरवा में एक एक्सीडेंट हुआ, 3 बच्चा हमारा नौजवान शहीद हुआ, 3 नौजवान स्पॉट डेड हुआ। शाम के टाइम में तीनों नौजवान एक ही गाड़ी में निकला है और रोड क्रॉस कर रहा था। इधर तेज रफ्तार से गाड़ी पूर्णिया की तरफ से कोई ट्रक शायद जा रही थी, ऐसी टक्कर मारा, तीनों लड़का स्पॉट डेड। गाड़ी वाला पकड़ाया नहीं, भाग गया, तीनों बच्चा शहीद हो गया, तीनों बच्चा का स्पॉट डेड हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, मैं देखते रहता हूँ, देखो गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हो एहतियात से चलाओ, क्या जल्दी है। 100 का स्पीड में जाओगे 10 मिनट पहले पहुंचोगे, 50-60 में जाओगे 10 मिनट पीछे पहुंचोगे, लेकिन सुरक्षित पहुंचो एहतियात से। गाड़ी, पहली बात, ये मोटरसाइकिल जब बनी थी, ये मोटरसाइकिल जब बनी थी ना, तो कंपनी जब पहला मोटरसाइकिल तैयार किया तो केस हो गया इसके ऊपर, केस हो गया कि ये गाड़ी का भरोसा नहीं है, ये गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है, इसलिए अलाउ नहीं है गाड़ी को कंपनी बाहर लाने की। लेकिन वो कंपनी, मोटरसाइकिल कंपनी वालों ने ये केस लड़ा, आखिर में जीत गया, पैसा वैसा देके जीत गया होगा। इसलिए ये गाड़ी 2 पहिए की गाड़ी है। अब 70-80 की स्पीड में तुम गाड़ी चलाओगे, अब एक ब्रेक मारना अगर पड़ गया, ये गाड़ी अल्लाह अकबर कबीरा कभी रुक ही नहीं सकती है, वो खुद टूटेगी, तुमको भी तोड़ डालेगी। एक एक्सीडेंट ना हो, दुआ बता दे, अरे बता दे, बोलो ना, एक्सीडेंट नहीं होगा इंशाल्लाह। ये दुआ पढ़ लोगे गाड़ी चलाने से पहले, जब गाड़ी में बैठो ये दुआ को चंद बार पढ़ लो, एक्सीडेंट नहीं होगा। अब 200 पे तुम चलाओ तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? ये दुआ है, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो, या नाफिओ, या नाफिओ, या नाफिओ, चंद बार पढ़ लो इंशाल्लाह। 4 चक्का हो, 4 व्हीलर हो, बस हो, ट्रेन हो, मोटरसाइकिल हो, हवाई जहाज हो, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एहतियात से चलाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा। तो मैं ये कह रहा था मेरे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह 500 रुपए, करीम अंसारी 120 रुपया, अल्लाह उन्हें दांटे कबूल करे नो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा, बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। माशाअल्लाह शकरुद्दीन अंसारी 1000 रुपए दान किए हैं। अल्लाह शकरुद्दीन भाई के दान को कबूल करे नो, या अल्लाह उनके भी माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। और कोई नौजवान मेरा है, और कोई मेरा बच्चा है, और कोई मुसलमान है, और कोई माँ का लाडला कलेजे का टुकड़ा बेटा है, और कोई बाप का लखते जिगर बेटा है, इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर मदरसा बना दो, इंशाअल्लाह तेरा बेटा भी तेरे नाम से मदरसा मस्जिद बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 100-200 अब जिसको जो देना चाहे, देखिए अब ये नहीं कि आप 500-1000 ही देना है, अब जिससे जो बन पड़े अपने हाथों से दो। मैंने कहा था ना, मैंने इधर लाइए, इधर बुलाइए ना, मुसाफा करेंगे उससे। रफीक आलम, अल्हम्दुलिल्लाह, रफीक बाबू, मोहम्मद वसीम अकरम पाकिस्तान के क्रिकेटर है माशाअल्लाह। मोहम्मद वसीम 100 टका, अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद रफीक भाई